मंदिर यहीं बनेगा, मंदिर यहीं बनेगा, मंदिर यहीं बनेगा। क्यों नहीं? पीछे एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि 5 अगस्त वो तारीख होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। हर घर में एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बुढ़ा बुढ़ा जय जय श्री राम बोलेगा। हेलो जुगनू, राफेल की खरीदी और राम मंदिर का निर्माण, ये तो ऐसे काम थे जो सालों से पेंडिंग पड़े थे और दोनों ही कामों की शुरुआत इसी हफ्ते हो चुकी है, जिसका ये नतीजा हुआ है कि देश में बर्नौल की खरीदी बहुत बढ़ गई है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कोरोना की वजह से लोग अब प्रोटेस्ट में नहीं जा पा रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी पॉकेट मनी बंद हो चुकी है। तो अब वो लोग 15-15 रुपए लेके ट्विटर पे ये ट्वीट कर रहे हैं, 5 अगस्त एक काला दिन। मैं बता रहा हूँ तुम इनको और 15 रुपए दो ना, ये लोग ये भी ट्वीट कर देंगे, 15 अगस्त एक काला दिन। 5 तारीख को न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे श्री राम की फोटो लगाई गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने बोला, इसमें क्या खास बात है? यही तो आयरनी है इस सिचुएशन की, हमारे में फोटो लगाना अलाउड है। ओवैसी जी ने कहा कि मोदी जी ने भूमि पूजन में सम्मिलित होकर अपने पद की शपथ का उल्लंघन किया है और यह संविधान के खिलाफ है। कुछ भी। पिछले दिनों आपने भी कई मस्जिदों के रिबन काटे थे, आपने क्या पाकिस्तान के संविधान की शपथ ली है? ओवैसी जी ने यह भी कहा कि भूमि पूजन में सम्मिलित होकर मोदी जी ने हिंदू राष्ट्र की बुनियाद भी रख दी है। ओवैसी जी, अगर आप सीरिया, ईरान और पाकिस्तान को देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि किसी कंट्री को रिलीजियस स्टेटस रिबन काटने से नहीं, गला काटने से मिलता है। मुझे नहीं पता कि ओवैसी जी को इस फैसले से क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इस फैसले का समर्थन तो स्वयं जाकिर नायक ने किया है। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। कुछ दिनों पहले पीएम ओली ने बयान दिया था कि राम जी नेपाली थे। माता सबरी ने उन्हें बेर खिलाए थे, मोमोज नहीं। एक सेकेंड, अगर इस लॉजिक से भी चलें तो कल को तो तुम ये बोल दो कि गणेश जी भी नेपाली थे। नहीं, क्योंकि मोदक क्या है, मीठा मोमो ही तो है। You're right. चंद दिनों पहले बाबा रामदेव ने बोला कि कोरोना से कोरोना ठीक हो जाएगा, और ये सुनकर हम इतने खुश हो गए ना कि सब ठीक हो जाएगा, दुनिया पहले जैसी होगी। फिर हफ्ते भर बाद आके उन्होंने बोला कि मैंने कब बोला कोरोना से कोरोना ठीक हो जाएगा? अबे साले, मतलब बाबा रामदेव ने ऐसी पलटी मारी है ना, जैसे 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 यूपी पुलिस की गाड़ी। तुम्हें क्या लगता है आयुर्वेद से कोरोना ठीक हो जाएगा? अरे क्या रे, तुम्हें क्या लगता है वो मीठी गोलियां कोरोना ठीक कर देंगी? अरे क्या रे, तुमको क्या लगता है वेदों में हर चीज का सॉल्यूशन है? एक बात बता, क्या हुआ सुरैया तारे का? छोटू, उसमें 9 नंबर पाना लगेगा। अरे गाड़ी पलटने से याद आया, पुलिस ने विकास दुबे की मम्मी से पूछताछ की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि विकास ना बचपन से ही मिल्खा सिंह के बहुत बड़े फैन थे और वो इंडिया के लिए गोल्ड लाना चाहते थे, बट यूपी पुलिस ने पीतल दे दिया। मर गया मादर चोट लाला। अभी खबर आ रही है कि गृह मंत्री को कोरोना हो गया। मोटा भाई, कितनी बार मना किया था कि अगर आपका बेटा आपको वीवो का फोन गिफ्ट करे तो चलाने से पहले सैनिटाइज कर लेना। 15 से ज्यादा इंडियन पॉलिटिशियंस कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब एक पॉलिटिशियन से दूसरे पॉलिटिशियन और उसके खुद के घर वालों में कोरोना फैल रहा है, तो किसी पॉलिटिशियन से अभी तक किसी जर्नलिस्ट में कोरोना क्यों नहीं फैला? क्योंकि गांड चाटने से कोरोना नहीं फैलता ना। अरे तुमको पता है, ताहिर हुसैन ने कन्फेस किया है कि दिल्ली दंगों में उसका हाथ था। दंगों में कई लोगों की जान गई और दंगा कराने की वजह थी
तुमको पता है यही तो विडंबना है इस देश की। पहले लोग बोलते मीडिया सच नहीं दिखाती, फिर सच दिखाओ तो बोलते तुम हेट फैला रहे हो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। नेपाल में इंडियन न्यूज चैनल्स को बैन कर दिया है। अच्छा हुआ नेपाल ने बैन कर दिया। अरे क्या, अरे मैं तो बोलता हूं इंडियन न्यूज चैनल्स को इंडिया में भी बैन कर देना चाहिए। अरे क्या, अरे ये कोई न्यूज चैनल है? अरे ये दलाल हैं पॉलिटिशियंस के। अरे एनडीटीवी भी बैन कर दिया। It was at this moment that he knew he fucked up. छोटू चाचा से 30 रुपए ले लो। 5 तारीख को लिब्रांडुओं ने व्रत रखा था। ऐसा नहीं है कि उनकी बहुत आस्था है, नहीं नहीं नहीं, उस दिन उनके गले के नीचे खाना उतरा ही नहीं। और पता है खाली पेट वो कुछ भी बोल रहे थे। अभी किसी ने बोला कि ऐसे हालात में मंदिर प्रायोरिटी होनी चाहिए या कोरोना। अबे बोल तो ऐसे रहे हो जैसे सरकार ने देश के सारे डॉक्टर्स पकड़ के मंदिर निर्माण में लगा दिए कि जब तक मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो जाएगा ना, बहन के लड़ो तुम लोग हॉस्पिटल नहीं जाओगे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। यूपी में दिन दहाड़े किसी ने एक सेक्युलर जर्नलिस्ट को गोली मार दी। तौबा तौबा, क्या हुआ रवीश को? सेक्युलर जर्नलिस्ट बोला मैं। अरे वो देख क्या मस्त माल जा रहा है, दिखा? एक सेकेंड, ये तो बकरी है। तो लास्टली हम बात करेंगे वरवरा राव के बारे में। तुम्हें पता है ना वरवरा राव कौन है? नहीं। वरवरा राव वो बंदा है जो एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा था जिसने 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कत्ल करने का प्लान बनाया था। अब पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। तो लिब्रांडो ये बोल रहे हैं कि उसको छोड़ दो क्योंकि वो एक पोएट है। कोई सेंसेस बात नहीं। कहना क्या चाहते हो कि पोएट किसी का कत्ल नहीं कर सकता, कि पोएट को कत्ल करने का हक होता है? बिकॉज अगर ये बात सच है तो मुझे भी कत्ल करने का हक है, बिकॉज पोएट तो मैं भी हूं। तुमको बिलीव नहीं मेरे पे? नहीं। ये सुनो कि जरूरी नहीं है किसी को नाराज करने के लिए आप उनसे नफरत करें, कि जरूरी नहीं है किसी को नाराज करने के लिए आप उनसे नफरत करें। कभी कभी किसी से मोहब्बत करने से भी वो आपसे नाराज हो जाते हैं। A few moments later. Look at Randy Orton slithering. Watch out! Watch out! Watch out! Oh my God! RKO! RKO out of nowhere! Oh boy, here we go! Here we go! And general manager Teddy Long watching this. अरे सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये देखो मैं पोएट हूँ, ये देखो मछली जल की रानी है। सर मारो मत, मारो मत, मारो मत। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे 3 बहुत छोटी छोटी बात करनी है। कितनी छोटी? मेरी औकात से भी ज़्यादा छोटी। फिर तो बहुत छोटी है। सुनो, मुझे पता है कि खुशी का माहौल है, तुम खुश हो, मैं खुश हूँ, सब खुश हैं, और तुम सोशल मीडिया पे पागलों जैसा सेलिब्रेट करो। मैं खुद कर रहा हूँ, तुम मानोगे नहीं। तुम, मुझे नहीं पता तुम इंस्टा फैमिली में हो या नहीं, बट हम लोगों ने लिटरली वहाँ दिवाली मनाई है, ठीक है? बट तुम सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट कर रहे हो ना, उसका इंटेंशन तुम्हारी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि खुशी और खुन्नस में बहुत बारीक लाइन होती है। हमें खुशी दिखानी है। तुम मानोगे नहीं, मैं 4 तारीख को पूरा इंदौर घूमा। वो झंडा आता है ना जिसमें हनुमान जी का आधा फेस है, एकदम मस्त एंग्री लुक है ना, मुझे वो खरीदना था, मुझे वो मेरे छत पे लगाना था। अब मेरे घर के सामने मस्जिद है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि देख हमारा बन गया ऐसा। नहीं 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 नहीं, भूमि पूजन हुआ है, निर्माण शुरू होने वाला है। 500 साल का स्ट्रगल अब खत्म हुआ है। फाइनली राम मंदिर अयोध्या में बनने वाला है। जिस तरह से काबा है ना मक्का में, हमारा खुद का ओजी मक्का, समझ रहे हो? तो उस चीज़ के लिए मैं खुश हूँ, इसलिए मैं लगाना चाहता हूँ, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए। तो तुम लोग भी सोशल मीडिया पे कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम भी भैंचो मेरी तरह दिवाली बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसका इंटेंशन ना सिर्फ खुशी होनी चाहिए, खुन्नस नहीं। और मैं बाकी सबसे बोलना चाहता हूँ, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो बात ऐसी है कि पहले हमारा बन रहा है, क्योंकि पहले टूटा भी हमारा ही था, पर छोड़ो 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 छोड़ो, पहले हमारा बन रहा है, फिर तुम्हारा बनेगा। आज तुम हमें खुशी खुशी विश कर दो, कल हम तुम्हें खुशी खुशी विश कर देंगे। ब्रो बहुत मस्त काम करेंगे। अभी जब हमारा निर्माण शुरू हुआ है तो आप में से कुछ लोगों ने उनका स्टेटस पे फोटो डाला था। जब आपका निर्माण स्टार्ट होगा तो हम विश कर देंगे, हम विश कर देंगे। और ब्रो मैं बता रहा हूँ, इतना मस्त सेलिब्रेट करेंगे ना, मैं पटाखे लेके आऊँगा, हलाल पटाखे ब्रो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि देखो बात ऐसी है, चाहे मंदिर टूटा हो या मस्जिद,
ना तोड़ने वाले तुम और मैं थे, ना बनाने वाले तुम और मैं हैं, तो आपस में हेट्रेड क्यों? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात, अगला वीडियो सुशांत के ऊपर है और मैंने इतना लेट क्यों कर दिया, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम है। वो क्या है, वो कभी सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब बताऊंगा, बिकॉज सक्सेसफुल होने से पहले स्ट्रगल सुनाओ तो उसको रंडी रोना बोलते हैं, जो मेरे को करना नहीं है, ठीक है। और तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, मेरी बात सुनो, आओ इधर घुस जाओ मेरे मुंह में, कि हम लोग ना इंदौर के कॉमेडियंस हैं। वैसे इंदौर के कॉमेडियंस को तो कोई कॉमेडियन मानता ही नहीं है, बिकॉज जो अच्छे हैं उन्होंने छोड़ दिया, जो यहाँ है उनको कोई गिनता नहीं है। बट मैं बता रहा हूँ कि नॉन वायरल कॉमिक्स को ना इधर को इतना इज्जत नहीं है। तो हम लोग कभी शो करते हैं ना, तो ऐसा 20, 25, 30 लोग आ जाते हैं। एक बार क्या हुआ, हमको मस्त जगह शो मिला और हमको ना 150 लोग देखने आए, और वो देख के मेरा फट गया डूड। मैंने कहा इनके सामने मैं परफॉर्म कैसे? मेरे जोक्स अच्छे हैं बट ये बहुत सारे हैं डूड, नहीं हंसे तो क्या होगा, मतलब बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था। फिर मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरे पास है, उसका स्लॉट मेरे से पहले था, उसने परफॉर्म किया, मुझे माइक दिया, उसने देख लिया मेरे चेहरे बहुत टेंशन है, तो मेरे को माइक दे के बोलता कि भाई मज़े कर। वो बात इतनी सही लगी ना मेरे को, कॉज इनिशियली मैंने कॉमेडी स्टार्ट क्यों की थी, मुझे बस चुटकुला सुनाना है, मुझे मज़ा आता है ऐसी बातें करने में, स्टेज पे चढ़ के तुमसे बातें करने में मज़ा आता है। वो मूल मंत्र इतना सही काम किया ना मेरी लाइफ में। अब चाहे सामने 2 लोग आए या 2000, मेरे को पता है मुझे सिर्फ स्टेज पे जाके मज़े करना है या फिर कैमरे के सामने मज़े करना है, तो मुझे इतना लोड नहीं होता। अब मेरे उसी दोस्त ने अपना खुद का ओरिजिनल रैप सॉन्ग अपलोड किया है यूट्यूब पे, मतलब वो कॉमेडियन है बट वो रैपर भी है, और उसका इतना प्यारा रैप था ना, आई फील लाइक कि इसमें कम से कम 2-3 मिलियन व्यूज़ तो आएंगे, 2-3 हज़ार भी नहीं। और तो मैं बस ये चाहता हूँ, उसने अभी तक मेरे से शाउट आउट मांगा नहीं, अगर उसका चैनल होता और मेरे इतने सब्सक्राइब होते मैं तो उसकी गांड में घुस के शाउट आउट मांग लेता, बट वो बहुत अच्छा बंदा है। तो तुमको करना क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, फर्स्ट कमेंट में लिंक दे रहा हूँ, यहाँ वीडियो होगी, यहाँ उसका चैनल है, उसके चैनल में जाके तबाही मचा दो। उसको नहीं पता कि मैं शाउट आउट देने वाला हूँ, उसके चैनल में उसके तबाही मचा दो, और कमेंट सेक्शन में जो लिखना है लिखो, बट हैशटैग डालना जुगनूज ऑन फायर, और उसको बताना कि किस खानदान से आए हो तुम, ठीक है। पहुंचो, अभी मुझे नहीं पता, बाय। CGPA मेरा 9, हैंडराइटिंग मेरी फाइन, टीचर्स भी करे तारीफें लाइन, टॉयलेटिंग ही मेरा इकलौता क्राइम, शेक्सपियर से मैं सीखा हाँ राइम, सपनों में अकेले ही करूँ मैं 6 9, डाउट सॉल्व करने का है मेरा फिक्स। गालियां तो मैं बकूंगी।